वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन कैसे शो करता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन कैसे शो करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन के ग्राउंड स्टेट के बारे में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 1s 2s और 2p2, है ना। और ये बात आप सबने पढ़ रखी होगी केमिकल बॉन्डिंग में कि वैलेंस शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 2p के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है कि 2s ऑर्बिटल से एक बॉन्ड बन सकता है, सेम 2p ऑर्बिटल से 2 बॉन्ड बन सकते हैं। मतलब अगर कार्बन के ग्राउंड स्टेट की बात करें तो कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, और कार्बन क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कार्बन 3 बॉन्ड बना पा रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। तो होता क्या है कि जो कार्बन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में आता है। जैसे कि कार्बन का 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ये कुछ ऐसा दिखेगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अब जो कार्बन है वो क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कैसे, 1 बॉन्ड यहाँ से बनेंगे और 3 बॉन्ड यहाँ से बनेंगे। लेकिन इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या, जैसे अगर हम बात करें मीथेन की, यानी CH4 की, तो होता क्या है, मान लेते हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, वैलेंस शेल में एक था 2s के पास और 3 थे 2p के पास एक्साइटेड स्टेट में। इसका मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो एक बॉन्ड है वो बन रहा है कार्बन के 2s से, और बाकी के 3 बॉन्ड बन रहे हैं वो कार्बन के 2p से बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि कार्बन के 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए और कार्बन का एक बॉन्ड थोड़ा अलग होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जितने भी बॉन्ड्स हमें दिख रहे हैं वो सारे बॉन्ड क्या है, सेम है। सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सेम। तो इसका मतलब क्या है कि जरूर इस ऑर्बिटल से बॉन्ड नहीं बन रहा। मतलब कार्बन के जो प्योर ऑर्बिटल हैं, 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, उनसे बॉन्ड नहीं बन रहा। बॉन्ड होने के लिए या फिर बॉन्ड बनने के लिए क्या हो रहा है, ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्लियर है क्या कि कार्बन अपने प्योर ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं करेगा बॉन्ड बनाने में। कार्बन क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करेगा, फिर जाके क्या करेंगे, वो बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, एक s का ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल्स हैं। अब यही 4 ऑर्बिटल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हाइब्रिडाइज होंगे और sp3 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन और sp हाइब्रिडेशन शो करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, फर्स्ट है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है क्या कि कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में कुछ ऐसा दिखता है। 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन,
2s के पास एक इलेक्ट्रॉन और 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है कि हाइब्रिड होने के लिए कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, और हमें पता भी हाइब्रिडेशन में होता क्या है कि जितने ऑर्बिटल हाइब्रिड होने के लिए जाते हैं उतने ही ऑर्बिटल हाइब्रिड होके बनते हैं। मतलब यहाँ पर टोटल 4 प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिड होने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब हाइब्रिडेशन होगा तो हाइब्रिडेशन होने के बाद हमें टोटल 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, वो भी क्या, कौन से, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, टोटल 4 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 4 ऑर्बिटल। तो हुआ क्या कि एक S से और 3 P से हमें मिले हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब ये है कि इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका भी नाम क्या है sp3, इसका भी नाम क्या है sp3 और इसका भी नाम क्या है sp3। ठीक है, समझ में आया। तो चारों इलेक्ट्रॉन हमारे पास कुछ ऐसे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और तीसरा और ये चौथा। अब हम कह सकते हैं कि कार्बन टू हाइड्रोजन या फिर कार्बन जो भी बॉन्ड बनाएगा वो सेम बनाएगा। ठीक है, कब, sp3 हाइब्रिडेशन में, या फिर sp3 हाइब्रिडेशन में कार्बन अपने सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो कार्बन का एक 2s ऑर्बिटल और कार्बन के 3 2p ऑर्बिटल जाते हैं हाइब्रिडेशन के केस में। ठीक है, और जब ये हाइब्रिड होते हैं तो बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसका नाम क्या है, sp3। ठीक है, एक 2s ऑर्बिटल जाएगा और 3 2p ऑर्बिटल जाएगा और हाइब्रिड होने के बाद बनाएंगे ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और sp3 हाइब्रिड की शेप क्या होती है, टेट्रा हेड्रल। ठीक है, मीथेन के मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा मीथेन है। अगर इसको शो करेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, कार्बन के 4 क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये चारों के चारों क्या है, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनसे बॉन्ड बनाने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन ऑर्बिटल। और बॉन्ड बनाने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, और इनकी शेप क्या है, टेट्रा हेड्रल। ठीक है, और एक बात नोट कर लेना, क्या, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी हम पढ़ते हुए भी आए हैं कि कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में कुछ ऐसा दिखता है, 1s2 2s1 और 2p3। ठीक है, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिडाइज्ड और बनाएंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sp2। यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब ये है जब कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन शो करेगा तो यहाँ पर हमारे पास जनरेट होंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल बच जाएगा p का। ये क्या हमारे पास है, प्योर ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल। और ये कौन सा ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन में हमारे पास जनरेट होंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक प्योर ऑर्बिटल। अभी मैंने जस्ट बताया लास्ट स्लाइड में
कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा ही बना सकते हैं, लेकिन जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा ही बना सकते हैं और वो पाई भी बना सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में या फिर कार्बनिक कंपाउंड में हम देखेंगे कि जनरली जो प्योर ऑर्बिटल हैं वो जनरली पाई बॉन्ड बनाने के लिए काम आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? जब कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है तो वो शो करता है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ठीक है, क्या शो करता है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है C2H4, इसको बोलते हैं इथीन। ठीक है, देखो कार्बन यहाँ पर 2 बना रखी तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम इसको शो करें तो ये है कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये कार्बन की क्या है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम बात करें दूसरे कार्बन की जिसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो जो कार्बन है इसके पास भी क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, हमने देख लिया कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा और ये तीसरा। सिमिलरली यहाँ पर दूसरे कार्बन का पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, और हमें पता भी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हम देख पा रहे हैं कि जो एक कार्बन है एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना रहा है। उसी तरह ये कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया, एक सिग्मा यहाँ बनाया और सिग्मा यहाँ बनाया। अगर हम इस कार्बन की देखें तो सिग्मा बॉन्ड तो बना ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक सिग्मा यहाँ पर और एक सिग्मा यहाँ पर। ठीक है, एक सिग्मा यहाँ बना रहा है और एक सिग्मा यहाँ बना रहा है, बोला यहाँ पर भी एक सिग्मा बन रहा है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बन रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास हमने देखा है कि कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर एक पाई भी होता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा देखते हैं। तो ये है कार्बन का प्योर पी ऑर्बिटल। ठीक है, प्योर पी ऑर्बिटल। और हमने पढ़ा है कि प्योर ऑर्बिटल सिग्मा भी बना सकता है और पाई भी बना सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पर क्या बनाएगा? पाई बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाएगा? ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थर्ड है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे हमें पता भी है कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में कैसा दिखता है? 1s2, 2s1 और 2p3। ठीक है, 1s2, 2s1 और 2p3 दिखता है। अब होता क्या है sp हाइब्रिडेशन में? एक ऑर्बिटल s का और एक ऑर्बिटल p का होता है हाइब्रिड, और क्या बनाता है? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sp। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कार्बन जब भी sp हाइब्रिडेशन शो करता है तो उसके पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और 2 प्योर p ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि sp यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल से कैसे बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा, पाई नहीं बना सकता। ठीक है, और प्योर ऑर्बिटल से सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या शो करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड। ठीक है, जैसे इसको हम बोलते हैं क्या? इथाइन। ठीक है, अगर हम ध्यान देखें तो यहाँ पर क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा है और 2 पाई है, और यहाँ पर क्या है? एक सिग्मा है। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की तो ये वाला कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब क्या है? इसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे sp के और 2 प्योर ऑर्बिटल होंगे p के।
तो इसका मतलब ये है कि ये 2 बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और 2 बनाएगा पाई बॉन्ड। हम देख भी सकते हैं, देखो इसके पास एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा और 2 पाई ये है। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार को शो कर लेते हैं। हमारे पास कार्बन है, कार्बन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp के, तो इसकी शेप क्या होगी? लीनियर। इसी तरह दूसरे कार्बन की भी लीनियर शेप है। ठीक है, ये है हाइड्रोजन और ये भी क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब बचे कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड बचे पाई वाले। ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर 2 प्योर p ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, और दोनों के दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 होंगे प्योर p ऑर्बिटल और एक पाई ऐसे बनेगा और दूसरा पाई ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बनेंगे कितने? 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, एक पाई ये रहा और एक पाई ये रहा। ठीक है, एक बार इसे समराइज कर लेते हैं। हमने देखा कि कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडेशन भी शो कर सकता है, sp2 भी शो कर सकता है और sp भी शो कर सकता है। अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन शो करता है तो इसका मतलब ये है इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। किसके? sp3 के। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर p का एक भी ऑर्बिटल नहीं होगा। क्लियर? और अगर कार्बन शो करता है sp2 हाइब्रिडेशन तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर sp2 के 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, और प्योर p का सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। और अगर कार्बन शो करता है sp हाइब्रिडेशन तो यहाँ पर sp हाइब्रिड 2 ऑर्बिटल होंगे और प्योर p के भी 2 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि कार्बन सिग्मा भी बना सकता है और कार्बन पाई बॉन्ड भी बना सकता है। सिग्मा बॉन्ड वो जब बनाएगा तब हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा और जब वो प्योर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा तब वो बनाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर बनेंगे क्या? 4 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर 3 सिग्मा और 1 पाई। इधर 2 सिग्मा और 2 पाई बनेगा। ठीक है, जैसे कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड ऐसे बनाएगा। ठीक है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। ठीक है, और इसकी शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, और अगर कार्बन शो करता है sp2 हाइब्रिडेशन तो इसका मतलब क्या है? एक डबल बॉन्ड होगा और 2 सिंगल होंगे। डबल होगा तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। सिंगल होगा तो एक सिग्मा, तो ये भी सिग्मा। ठीक है, और अगर कार्बन शो करता है क्या? sp हाइब्रिडेशन तो क्या होगा? यहाँ पर वो एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर वो एक सिंगल बॉन्ड। ये सिग्मा होगा, एक सिग्मा होगा, यहाँ पर ये 2 पाई होंगे। या फिर इसके अलावा एक और हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कार्बन ने दोनों के दोनों डबल बॉन्ड बनाए। देखो यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक सिग्मा, इधर दूसरा पाई, इधर दूसरा भी पाई। तो यहाँ पे कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा है। यहाँ पर देखो इसके पास भी 2 सिग्मा है, 2 पाई है, इसके पास भी 2 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, इन दोनों की शेप क्या होगी? लीनियर। ठीक है, और इस वाली की शेप ट्राइगोनल लीनियर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इन केस ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तो ये देखो दोबारा से। मान लो कोई भी 2 एटम है, कोई भी 2 एटम। ठीक है, एक एटम ए है और एक एटम बी है। अगर इसके बीच में एक बनता है सिंगल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड? सिंगल, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिग्मा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा, पाई नहीं होगा। ठीक है, और अगर किन्हीं भी 2 एटम के बीच में बनता है डबल बॉन्ड तो एक बॉन्ड होगा सिग्मा और एक बॉन्ड होगा पाइस। ठीक है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा और उसके बाद जो भी बॉन्ड बनते हो क्या बनते हैं? पाई बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा होगा। यहाँ पर 2 बॉन्ड थे तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है? इसमें से एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। क्लियर? कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बताओ।
मान लो कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH CH3। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर प्रेजेंट हर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है। ठीक है, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने बना रखे हैं 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ। मतलब इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं 4, और 4 के 4 कितने बॉन्ड है सिंगल। तो ये क्या हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड इन कार्बन के साथ अलग अलग। तो ये क्या होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने बना रखा है 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड सिंगल है और 1 बॉन्ड डबल है। या फिर यूं कह सकते हो कि इस कार्बन ने टोटल 3 एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है। कितने एटम के साथ बना रखा है बॉन्ड? 3 एटम के साथ, 2 सिंगल और 1 डबल। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली ये भी क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन टोटल बना रखा है 4 अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड। तो ये क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, दोबारा से देख लो एक बार। अगर कोई भी एटम मेरे पास है, क्या है, कोई भी एटम है, वो बना रहा है बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ 2 एटम के साथ। कितने एटम के साथ? 2। तो वो कहलाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड। कोई एटम है, उसने बना रखे हैं 3 एटम के साथ बॉन्ड। कितने एटम के साथ बॉन्ड? 3 एटम के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। सिंगल हो डबल हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोटल 3 एटम के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, तो वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर वहीं पर कोई तीसरा एटम है, ठीक है, और उसने बना रखे हैं 4 अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड, ठीक है, तो उस केस पे उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब वो जो बॉन्ड बना रहा है वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे सिंगल हो डबल हो ट्रिपल हो, उसको एक कंसीडर करेंगे। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि एक एटम ने या फिर जिसकी भी हम हाइब्रिडेशन चेक कर रहे हैं उसने कितने एटम के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है, अगर 2 एटम के साथ बॉन्ड बनाया है तो sp, 3 के साथ बनाया तो sp2, 4 के साथ बनाया तो sp3। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हर एक कार्बन के बारे में। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में टोटल देखो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम काउंट कर ले क्या कहते हैं कि इसमें कितने सिंगल बना रखे हैं, कितने डबल बना रखे हैं, ठीक है, उससे भी काउंट कर सकते हैं, या फिर सिंपल ये भी देख सकते हैं हम कि इस कार्बन ने टोटल 4 अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। देखो 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 4। 4 का मतलब क्या है? sp3। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में रखा है 1 बॉन्ड तो ये रहा, 1 बॉन्ड ये रहा, 1 बॉन्ड ये रहा, 3, और एक बना रखा है हाइड्रोजन के साथ। मतलब टोटल इसके पास कितने बॉन्ड है? 4। तो 4 की वजह से इसका हाइड्रोजन क्या होगा? sp3। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ और 1 बना रखा है इसके साथ कार्बन के साथ। तो टोटल हो गया 4 बॉन्ड। 4 का मतलब क्या है? ये भी sp3। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड तो यहाँ बना रखा है, 1 बॉन्ड यहाँ बना रखा है और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा है। टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 3। 3 का मतलब क्या है? sp2। और आपने पढ़ा भी था कि डबल बॉन्ड वाला होगा वो क्या होगा? sp2 होगा। ये भी डबल बॉन्ड है, इसको भी sp2 होना चाहिए। बच्चे भी कर लेते हैं। इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड ये रहा, 1 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। कितने हो गए? 3। 3 का मतलब क्या? sp2। इसको देखो 1 2 3 और एक 4, कितने हो गए? 4। 4 का मतलब क्या? sp3। सिमिलरली ये भी क्या होगा? sp3। इसमें बना रखे 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड तो ये रहे और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो ये भी क्या हो गए? 4। 4 का मतलब sp3। ये भी sp3। इसको देखो, 1 बॉन्ड सिंगल है और 1 बॉन्ड डबल है और एक ये है। या फिर यूं भी कह सकते हो, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। टोटल 3 बॉन्ड। तो 3 का मतलब क्या? sp2। या फिर देखो एक डबल बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? sp2। ठीक है, इसको देखो, एक डबल बॉन्ड बना रखा है तो इसका मतलब
एक डबल बॉन्ड बना रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी sp2 होना चाहिए। तो देख लेते एक बार, एक बॉन्ड ये रहा और दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, तो ये भी क्या होगा, sp2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैंने दे रखा है CH3 CH C डबल बॉन्ड O OH CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें ये बताना है, बताओ कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं, sp हाइब्रिड कार्बन कितने हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड, ठीक है। ये पांच चीज कैलकुलेट करो, एक बार पॉज कर लो, ट्राई करो, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। तो इस कार्बन को अगर तुम ध्यान से देखो तो इस कार्बन ने बना रखे हैं टोटल 4 बॉन्ड, 3 तो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, तो 4 का मतलब क्या है, sp3। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में रखा है एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल हो गया 4 बॉन्ड। 4 का मतलब क्या हुआ, sp3। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में रखा है एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल यहाँ और एक डबल यहाँ, मतलब इसने टोटल 3 अलग अलग एटम के साथ बना रखा है बॉन्ड। तो 3 एटम के साथ का मतलब क्या है, sp2, क्लियर। इसको देखो, इस कार्बन में रखा है टोटल 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो 4 का मतलब क्या होगा, sp3। सिमिलरली इसका भी क्या होगा, sp3, ठीक है। देखते हैं हमारे पास sp3 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो मेरे पास होगा sp3। sp2 कितने बचे, sp2 एक ही है बस, एक क्या है मेरे पास sp2 और sp है ही नहीं। अब हमें काउंट करना है क्या, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, देखते हैं। सिग्मा और पाई बताने के लिए तुम एक और काम कर सकते हो, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो ऐसे बता सकते हो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद बता सकते हैं, ठीक है। वो देखते हैं, कार्बन, ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन है, OH है, CH, यहाँ पर CH3, यही है। एक बार चेक कर लेते सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15 तो होगा मेरे पास सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड ये रहा, ठीक है। तो एक पाई है और 15 सिग्मा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। सपोज दे रखा है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH COH, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने टोटल बना के 2 बॉन्ड, एक तो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इस कार्बन ने टोटल बना रखे 2 बॉन्ड, तो ठीक है sp हो गया, लेकिन इस कार्बन ने बना रखा है ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल, तो यानी क्या होगा sp। हमने देखा भी है पीछे, इस कार्बन ने बना रखा है ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, मतलब ये भी क्या होगा sp। या फिर ऐसा देख सकते हैं, इस कार्बन ने बना रखे हैं 2 बॉन्ड, 2 अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या हुआ, 1 2 3, 3 का मतलब क्या होगा, ये sp2। इस तरह यहाँ पर देखो, इस कार्बन में रखे कितने बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ, 3 का मतलब क्या होगा sp2। इस कार्बन ने sp2, ठीक है ना, 1 2 3,
ठीक है। अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं, इसको एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। सी एच ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच। ठीक है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 6 7, ये क्या हो गया 8 और ये 9। तो टोटल हमारे पास 9 तो सिग्मा बॉन्ड है। पाई देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया 2 पाई और यहाँ पर मिल गया 1 पाई और यहाँ पर मिल गया 1 पाई। तो टोटल हो गया हमारे पास 4 पाई बॉन्ड। ठीक है, 9 सिग्मा है और 4 पाई बॉन्ड। एक और चीज देखो, हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म से इसकी हाइब्रिडेशन भी बता सकते हैं, वो भी आसानी से। देखो कैसे, ये कार्बन था, हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसे था। ठीक है, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में रखे दो दो बॉन्ड। ठीक है, एक तो इसके साथ और एक इसके साथ। ठीक है, तो इसके में रखे दो अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp। ठीक है, उसी तरह देखो इस कार्बन को देखो जरा ध्यान से, उसी तरह इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में रखे दो एटम के साथ बॉन्ड, एक इस एटम के साथ और एक इस एटम के साथ। तो इसी वजह से इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp। ठीक है, sp। ठीक है, इस कार्बन एटम ने बना रखे हैं टोटल 3 एटम के साथ बॉन्ड। तो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, डबल है, और एक बॉन्ड ये रहा। ठीक है, तो टोटल बना के 3 एटम के साथ बॉन्ड। तो 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, क्या हुआ ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसी तरह से जो ये वाला कार्बन होगा वो क्या होगा, एक एटम तो ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, तो ये क्या होगा, sp2। ठीक है, और ये वाला भी क्या होगा, sp2। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है,